नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ईसु पंचनमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवलपण्णत्तो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। दशलक्षणी धर्म को बारंबार नमन। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। 24 तीर्थंकरों को विनम्र प्रणाम। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरेंद्राचार्य चरित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी शांति सागर आचार्य गुरु महाराज को तीन भक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। धर्म शब्द पर भिन्न भिन्न शास्त्रों में आचार्यों ने जो काव्य, जो गाथा, जो श्लोक, जो पंक्तियाँ लिखी हैं, उनमें धत्त इति धर्मः, धरतीति धर्मः, वत्थु सहावो धम्मो, खमादि भावो य दशविहो धम्मो, रणत्रयं च धम्मो, जीवाणं रक्षणं धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, चारित्तम खलु धम्मो, धम्मो जो निफलो परमो। तो ऐसी ढेर सारी पंक्तियाँ, शब्दावलियाँ शास्त्रों में मिलती हैं, पर इन सब पंक्तियों में
प्रवचन सार ग्रंथ के अंत में जो एक पंक्ति आई है, धम्मो जो निफलो परम, वो उस परम धर्म को लेकर के बात है जो संसार से पार लगा देता है, जो मोक्ष पहुंचा देता है, जो कर्म फल से रहित बना देता है, वो धर्म। तो धर्म ये शब्द है, इसका अर्थ है धरने वाला, धारण करने वाला, स्थापित करने वाला। किसको, कहाँ? तो समंतभद्राचार्य महाराज ने रत्नकरंड श्रावकाचार्य के दूसरे श्लोक में लिखा है, देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणं संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। धर्मं कर्म निबर्हणं, धर्म जो अपने पुण्य पाप कर्म हैं उनसे ऊपर उठाने वाली वस्तु है। यो संसार दुःखतः, जो संसार के दुख से सत्वान जीवान प्राणिनः, जीवों को उत्तमे सुखे धरति, उत्तम सुख में धर देता है, वो धर्म है। अब आज इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग है। इस भरत क्षेत्र में जन्म लेने वालों का मोक्ष नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोक्ष मार्ग है। तो जब मोक्ष नहीं है तो फिर मोक्ष मार्ग पर क्यों चला जाए? तो मोक्ष दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक तद्भव मोक्ष और दूसरा अतद्भव मोक्ष। तो जो तद्भव मोक्ष होता है वो इस पंचम काल में नहीं है, लेकिन अतद्भव मोक्ष की जो प्रवृत्ति है, जो मोक्ष मार्ग है, जो आगामी किसी भव में मोक्ष ले जाने वाला है, वो यहाँ अभी विद्यमान है। और इसलिए इस पंचम काल में जो धर्म है वो प्रधानतया शुभोपयोग रूप है, सराग है, वीतराग नहीं है, सराग है। वास्तव में देखा जाए तो अभी अपन उतने सक्षम नहीं हैं। देखो सत्य सत्य है, कड़वा लग सकता है किसी को, कोई कहेगा कि भाई ऐसी नेगेटिव बात क्यों करते हो, तो फिर हम आपको एक चुनौती देते हैं, चलो पॉजिटिव हो ना अगर आप, तो आपको हम एक चुनौती देते हैं, 5 मिनट मूर्ति के समान बैठ के बता दो, सारी पॉजिटिविटी, सारा पुरुषार्थ, सारा कॉन्फिडेंस ठिकाने लग जाएगा। 5 मिनट आप ऐसे स्थान पर बैठो जहाँ पर आपकी परछाई आपको दिखे, और उस परछाई को देखो कि वो हिले नहीं, केवल 5 मिनट। आप 1 मिनट नहीं बैठ सकते। तो जो 1 मिनट अचल नहीं बैठ सकता, काय गुप्ती को धारण नहीं कर सकता, वो स्वीकार कर ले कि अभी मेरी कैपेसिटी, मेरी क्षमता उतनी नहीं है जितनी आवश्यक है मोक्ष जाने के लिए, उससे कम है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्षमता नहीं है, क्षमता तो है, पर जितनी है उतनी है। अब अपन धर्म की इतनी सारी जो पंक्तियाँ आपने सुनी अभी शास्त्रों की, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में स्वामी कुमार कार्तिकेय आचार्य लिखते हैं कि धम्मो वत्थु साहो,
जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। जैसे पुद्गल का स्वभाव जड़त्व है, रूपित्व है, वो उसका धर्म है। जीव का स्वभाव चेतना है, वो जीव का धर्म हो गया। और आकाश का स्वभाव अमूर्त होने के साथ साथ सबको स्थान देना है, वो आकाश का धर्म हो गया। और धर्म द्रव्य जो है वो गमन में सहकारी होता है, वो उसका धर्म हो गया। अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक होता है, वो उसका धर्म हो गया। काल द्रव्य परिवर्तन में सहायक होता है, वो उसका धर्म हो गया। तो सब द्रव्यों के अपने अपने धर्म हैं, लेकिन उन धर्मों से किसी का कल्याण नहीं होता। वस्तु स्वभाव रूप जो धर्म है उससे किसी का कल्याण नहीं होता। वो प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव होता है बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। निगोद में जो जीव है उसके पास भी वो स्वभाव है, कहाँ कल्याण हो रहा है उसका। अभव्य जीव है, उसके पास भी जीव स्वभाव तो है ही, परम पारिणामिक भाव उसके अंदर भी तो है, लेकिन उसका भी कल्याण नहीं होता। तो वस्तु स्वभाव से कल्याण नहीं होता, पर उसके आगे और कुछ करना होता है। एक तो वस्तु स्वभाव की पहचान हो जाए आगम से, उस पर श्रद्धान हो जाए, और फिर वैसे स्वरूप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ हो, तब कल्याण की प्राप्ति होती है। तो धम्मो वत्थुसा हो, एक बात हो गई। दूसरी बात, क्षमादि भाव या 10 वियोधम, क्षमा आदिक जो 10 प्रकार के भाव हैं वो भी धर्म है। 10 प्रकार का धर्म है, क्षमा आदि, क्षमा, मार्दव आदि। आप लोग सुनते ही हैं हर साल। इनमें से कुछ नाम चिर परिचित है, जैन अजैन सब लोग जानते हैं। जैसे क्षमा है, सब जानते हैं। सत्य सब लोग जानते हैं, ब्रह्मचर्य सब लोग जानते हैं, तप, त्याग, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो सब लोग नहीं जानते, और जैन लोग भी कम लोग जानते हैं। जैसे मार्दव। अभी मार्दव क्या चीज़ है? आर्जव, ये क्या वस्तु है? फिर शौच, शौच के बहुत सारे अर्थ हैं। फिर संयम शब्द भी परिचित शब्द है, सब लोग जानते हैं कि संयम का अर्थ होता है कंट्रोल, काबू में रहना। तो कुछ परिचित कुछ अपरिचित शब्द है, लेकिन अपन इसमें प्रतिदिन जो थोड़ा विवेचन होगा इन धर्मों को लेकर के, उसके आधार पर अपन समझेंगे कि क्या है। और फिर कुछ अपन उपाय भी देखेंगे कि इसको अपन अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, क्योंकि समझना पर्याप्त नहीं है, समझकर कुछ करना भी आवश्यक है। फिर ऋणत्रयं च धम्मो, रत्नत्रय को भी धर्म कह रहे हैं। रत्नत्रय को इस प्राकृत गाथा में तो धर्म कहा ही है। समंत भद्राचार्य महाराज ने संस्कृत में भी रत्नकरण श्रावकाचार्य में रत्नत्रय को धर्म कहा है। कहाँ कहा? तीसरे काव्य में, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। धर्म के ईश्वर तीर्थंकर भगवान रत्नत्रय को धर्म जानते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा का कल्याण जिस धर्म से होता है वो रत्नत्रय है। कौन से 3 रत्न? तो जो लोग पढ़े हुए हैं सब लोग जानते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और कोई अगर रत्नों की दुकान वाला हो तो वो बोलेगा कि हीरा, पन्ना, माणिक्य, या फिर और भी कोई रत्न, मोती, मूंगा, पुखराज, कोई भी ऐसे नीलम वगैरह कोई भी रत्न ले लें, वो रत्न नहीं ले, वो जड़ रत्न है। और ये सम्यक दर्शन आदि चेतन रत्न है। अब जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। कौन कह रहे हैं? स्वामी कुमार कार्तिकेय आचार्य। जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। ठीक है, एक बात हो गई, 4 परिभाषाएं हो गई धर्म की अपने सामने। एक वस्तु का स्वभाव धर्म है, क्षमा आदि 10 प्रकार के भाव 10 प्रकार के धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, जीवों की रक्षा करना धर्म है। फिर दंसण मूलो धम्मो, दर्शन पावड़ की दूसरी गाथा में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने लिखा कि जिसकी जड़ दर्शन
सम्यक दर्शन है वो धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म नहीं है। सम्यक दर्शन को क्या कह रहे हैं वो? सम्यक दर्शन धर्म की जड़ है। दंसन मूलो धम्मो, मूल का अर्थ क्या लोगे? मूल का अर्थ जड़ होता है, रूट होता है। तो सम्यक दर्शन धर्म की जड़ है। फिर धर्म क्या है? वो तना भी चाहिए है, और वो शाखा उपशाखा पत्ते फूल फल सब पूरा वृक्ष बनेगा, तब तो धर्म रूपी वृक्ष बनेगा ना। तो उसमें तना जो है वो सम्यक ज्ञान है, और फिर बाकी जो ऊपर वाला सारा हिस्सा जो है वो चारित्र है। तो जड़ के बिना तना नहीं होता, तने के बिना शाखाएं नहीं होती। इसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। ये बात है। और क्या कहा? चारित्रम खलु धम्मो, निश्चय से चारित्र धर्म है। कौन कह रहे हैं? कुंदकुंदाचार्य प्रवचन सार ग्रंथ में, निश्चय से चारित्र धर्म है। फिर अपन ने और भी पंक्तियां पढ़ी थी। प्रवचन सार के अंत में कह रहे हैं धम्मो जो निफलो परमो, धर्म वो है जो पुण्य और पाप के फल से परे है, वो मोक्ष रूपी फल को ही फलता है, ऐसा धर्म है। तो धर्मात्मा कौन है? क्या यहाँ पर सभी लोग धर्मात्मा हैं? देखो, धर्म श्रद्धालु कहना अलग बात है और धर्मात्मा कहना अलग बात है। धार्मिक, धर्म प्रयोजनमस्येति धार्मिकः, स्वार्थे ठक, ये एक प्रत्यय होता है व्याकरण में। धार्मिक शब्द कैसे बना है? कि धर्म ही जिसका प्रयोजन रह जाता है वो धार्मिक है। तो वो कौन है? अहिंसा धर्म, एक शब्द ये भी आता है, अहिंसा लक्षणो धर्मः, धर्मो नियति लक्षणः। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ये दो वाक्य और आए हैं कि अहिंसा क्या है? अहिंसा लक्षणो धर्म, धर्म का लक्षण है, धर्म की पहचान है। जहाँ अहिंसा नहीं है आप पहचान लेना कि वो धर्म नहीं है। फिर नियति लक्षण, धर्म को नियति लक्षण वाला भी कह रहे हैं, अहिंसा लक्षण वाला भी कह रहे हैं। तो वो क्या है? नियति लक्षण का अर्थ क्या होता है? नियति का जो प्रसिद्ध अर्थ है, क्या प्रसिद्ध अर्थ है? कि भाई सीता जी महारानी बन गई, लेकिन नियति ने उनको फिर वनवास भेज दिया। ये शब्द सुना है आपने? नियति। तो ये नियति वहाँ पर इसको धर्म नहीं कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं धर्म? यति, यमनम यति ही। यति का अर्थ होता है संयम, और निश्चित रूप से जो नितांत संयम स्वरूप धर्म होता है। चारित्रम खलु धम्मो और नियति लक्षणो धर्मो एक ही बात हो गई। तो इस तरह धर्म के विषय में बहुत सारी बातें शास्त्रों में हैं, लेकिन अब यहाँ जितने उपस्थित धर्म श्रद्धालु जन हैं उनको ये देखना है कि अपने जीवन में धर्म कब आएगा। तो सीधी सी बात है कि जब अपन अहिंसा को स्वीकार करेंगे तब। और अहिंसा को स्वीकार कैसे किया जाता है, तो उसके विषय में एक कथन है। हिंसा या अविरमणम हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा, तस्मात् प्रमत्त योगे प्राण व्यपरोपणम नित्यम। हिंसा का त्याग न करना और हिंसा करना, ये दोनों हिंसा है। सुना आपने? अभी तक अपनी क्या धारणा थी? हिंसा करना हिंसा है। पर आचार्य क्या कह रहे हैं? अमृतचंद्र सूरी, हिंसा न छोड़ना हिंसा है। हिंसा करना तो हिंसा है ही है, लेकिन हिंसा का त्याग न करना हिंसा है। इसका क्या मतलब हुआ?
हिंसा का त्याग कब होता है, किस भूमिका में होता है? जब मनुष्य अहिंसा व्रत को अपनाता है तब वो हिंसा का त्यागी कहा जाता है। जब तक उसने अहिंसा व्रत धारण नहीं किया तब तक वो अहिंसक नहीं है। ये सुनने में बुरा तो नहीं लग रहा आपको? ऐसा लगेगा तो सही, थोड़ा सा तकलीफ तो होगी कि भाई अपन अहिंसक नहीं है, अहिंसावादी हैं, ये सत्य है। आप अहिंसावादी हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अहिंसक कब होंगे? जब हिंसा का आप संकल्प पूर्वक त्याग करोगे। और कैसा त्याग? आजीवन त्याग। हिंसा का त्याग जब आजीवन किया जाता है, अब वो दो प्रकार का होता है, एक अणुव्रत और दूसरा महाव्रत। तो अहिंसक कौन है? जो अणुव्रती है अथवा महाव्रती है, वो अहिंसक है। बाकी अहिंसावादी है। ठीक है। अब आज 10 धर्मों में पहला क्षमा धर्म का दिन है, और क्षमा के साथ एक विशेषण जुड़ा हुआ है, उत्तम। क्षमा तो कदम कदम पर ज़रूरी है। कभी कोई किसी से बात बिगड़ जाए, अरे यार सॉरी, फिर कभी कुछ होता है तो वो भाई माफ़ करना, क्षमा करना। फिर कभी छींक भी ले लें किसी के सामने, सब लोग बैठे हों, एक्सक्यूज़ मी। ये व्यवहारिक जगत में ऐसा होता है। शास्त्र में क्षमा का क्या महत्व है? उत्तम क्षमा क्यों? तो उसका उपाय, ये उपाय अपन बाद में करते हैं। पहले ये समझ लें कि ये उत्तम क्षमादि 10 धर्म क्या ध्यानावस्था में है या फिर प्रवृत्ति काल में है? इस प्रश्न का उत्तर अपने को पहले देखना होगा कि क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म है। अपनी प्रवृत्ति के समय है या फिर जब अपन ध्यान में बैठते हैं उस समय है, या दोनों में है? क्या ख्याल है आपका? तो इसका उत्तर अपन अपने दिमाग से क्यों दें? जब आचार्यों ने दिया ही हुआ है पहले से, तो वही सुन ले अपन कि आचार्य क्या कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं, तत्वार्थ परंपरा में समस्त आचार्यों ने एक स्वर से एक उत्तर दिया है कि संवर, आश्रव कितने हैं? 57। आश्रव का अर्थ होता है जीव में अजीव का प्रवेश, और संवर का अर्थ क्या होता है? उस प्रवेश पर प्रतिबंध। जीव में अजीव प्रवेश कर रहा है, उसको रोक देना संवर। आश्रव निरोध संवर। ठीक है। तो संवर में ये 10 धर्म बताए हैं। आश्रव 57 है, संवर भी 57 है। तो जीव में अजीव के प्रवेश को रोकने का नाम संवर है, और वो संवर सबसे पहले गुप्ती से होता है। गुप्ती क्या है? सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। मन, वचन, काय के जो योग हैं उनका सम्यक निग्रह करना। जैसे आपने मौन धारण किया तो ये वचन गुप्ती हुई। कब हुई? जब आपने सम्यक प्रकार से धारण किया, अर्थात निर्मल भावों से धारण किया। अगर आप किसी से रूठ गए और आपने बोलना बंद कर दिया, 3 साल तक आपने उससे बात नहीं की, तो वो वचन गुप्ती नहीं हुई, वो कषाय हुई। नहीं हुई? नहीं, हमने तो बोला ही नहीं उससे, क्या कषाय हुई? अरे न बोलने की कषाय हुई। नहीं करेंगे बात। ये क्या है? क्या ये क्रोध नहीं है? निश्चित रूप से क्रोध है। क्रोध कभी कभी अंदर अंदर काम करता है और कई बार बाहर काम करता है। दोनों प्रकार से क्रोध काम करता है। तो ऐसी स्थिति में आचार्य कहते हैं कि
तत्र समर्थस्य प्रवृत्ति प्रदर्शनार्थम समिति वचनम। मन वचन काय को शांत करके ध्यानस्थ होने में जो समर्थ नहीं है, उनके लिए प्रवृत्ति कैसे करना, उसका उपाय बताया। कैसे करना? समिति। साधु की बात चल रही है कि साधु गुप्ती में नहीं रह सकते, तो समितियों का पालन करें। समितियां क्या है? तो 5 प्रवृत्तियां मनुष्य में पाई जाती हैं। चलना फिरना, बोलना, भोजन करना, कुछ उठाना या रखना, और मलमूत्र विसर्जन करना। यही 5 काम सब लोग करते हैं। भले लोग बोलते हैं कि हमने आज बहुत काम कर लिया, बहुत क्या कर लिया? इन 5 के सिवाय क्या किया? यही 5 तो काम होते हैं। हाँ, कुछ अचीवमेंट्स वाले काम, कुछ मेंटल वर्क वगैरह, वो सब काम एक्स्ट्रा कर लेता है तो बात अलग है, पर ये प्रवृत्तियों के रूप में ये 5 कार्य हैं। ठीक है, प्रवृत्ति बता दी। देख कर चलो, संभल कर बोलो, शोध कर भोजन करो। ये बहुत महत्व की बात है। जो लोग बिना शोधे कुछ भी मुंह में डाल देते हैं, बहुत खतरा मोल लेते हैं वो। ये कैसे पता चलेगा कि खतरा मोल लेते हैं? आप देख करके खाना चालू कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितना खतरा मोल चुके हो, कितनी चीज़ें अंदर जा चुकी है। आप देख करके खाने लग जाओ तो पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, अनजाने में। एक बार एक अनेकांत जी भोपाल में बुक्स वर्ल्ड के एक वो थे, वो दुकान पर बैठ करके सेब खा रहे थे और उनको अचानक हमारी बात याद आई कि महाराज जी ने ऐसा कहा था कि कोई भी चीज़ खाते समय देख करके शोध करके खाना। तो सेब खाते खाते वो मुंह में ले ही चुके थे उसको, और फिर उन्होंने देखा जैसे ही, तो वो जो बीच वाला भाग होता है उसमें कैसे कंपार्टमेंट बनी होती है, बीजे रहते हैं उसमें, तो उसमें देखा तो उसमें एक कीड़ा था। तो एकदम ऐसे उनको धक्का सा लगा, उनको लगा कि अरे अगर मैं नहीं देखता तो फिर अगला कौर अंदर हो जाता। तो ये ऐषणा समिति कहलाती है। देख कर भोजन करो, शोध कर भोजन करो। फिर चौथा क्या है कि कोई भी चीज़ उठाते समय, रखते समय, वहाँ पर भी आप सावधानी रखो, कहीं भी कुछ भी मत डाल दो। जैसे उदाहरण के लिए घर पे कोई फर्नीचर है, उसके ऊपर एक गद्दा है, उसको उठा करके आप ऐसे डालते हैं और वहाँ पीछे बच्चा पड़ा हुआ है छोटा सा, तो आप देखे बिना अगर उस पर डाल दोगे तो उसकी क्या हालत होगी? छोटा सा बच्चा है, तो आपको सब चारों तरफ देखना होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। खिड़की दरवाजे बंद करते समय भी देखना होता है कि वहाँ छिपकली, कॉकरोच या कोई भी जीव जंतु हो सकते हैं। कई बार खिड़कियाँ खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर दुर्गंध आ रही है, और फिर पता चलता है कि एक छिपकली उसमें दब गई है। तो ये सारी बातें हैं। तो फिर 5 समितियों का पालन करते हैं साधु। मलमूत्र विसर्जन करते समय भी अहिंसा का ध्यान रखते हुए जाते हैं। अब 10 धर्म कहाँ आते हैं? इसके बाद आते हैं गुप्ती, समिति, इसके बाद 10 धर्म आते हैं। तो इनका कार्य क्या है? इन 10 धर्मों से क्या काम होता है? तो आचार्य लिखते हैं, समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम धर्म वचनम। जो 5 समितियों में प्रवृत्त है जो मुनि महाराज, उन समितियों में कोई चूक न हो जाए, इसलिए 10 धर्म आवश्यक है। उदाहरण, भाषा समिति। भाषा समिति के में संभल करके बोलना होता है। अगर साधु क्षमा भाव के बिना बोलेंगे तो कैसे वचन निकलेंगे?
आपको अनुभव है? जब आप क्रोध में कुछ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बहुत मीठे मीठे जलेबी, गुलाब जामुन और उसके जैसे वचन निकलते हैं क्या मुंह से, या फिर करेले जैसे निकलते हैं? रूखे सूखे कड़वे वचन निकलते हैं। तो अगर साधु उत्तम क्षमा को न धारण करे तो भाषा समिति दूषित हो जाती है। और क्रोध में व्यक्ति चलता कैसे, चाल देखी कभी आपने? अपना अनुभव देख लो, आप स्मरण करो कि क्रोध में हमने खिड़कियां कैसे बंद की थी, ऐसे करके बंद की थी या फिर ऐसे करके बंद की थी, याद करो। क्रोध के समय हमने किताब कैसे डाली थी, ऐसे व्यवस्थित रखी थी या फिर ऐसे फेंक दी थी? क्रोध के समय हमने और क्या क्या किया था, ज़्यादा लंबी लिस्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। तो इसलिए साधु को क्षमा धारण करना होती है ताकि वो उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो निर्दोष रहे। तो आज अपन क्षमा की बात कर रहे हैं। उसमें एक श्लोक है कि अगर साधु को कोई गुस्सा दिलाता है तो साधु क्या करते हैं? अब गृहस्थ को कोई अगर गुस्सा दिलाए तो फिर उसको गुस्सा आ भी जाता है कई बार। एक बार हम लोग बचपन में किसी एक इंग्लिश फिल्म को देखने गए थे, तो उसका नाम था एंटर द ड्रैगन। नाम सुना होगा आपने, ब्रूस ली की एक मूवी थी। तो उसमें वो एक जहाज़ में बैठ कर के जा रहे होते हैं, तो उसमें एक मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली के सामने कुछ ऐसी कलाकारी करता है और पूछता है कि एम आई डिस्टर्बिंग यू, मैं तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं कर रहा हूँ? ध्यान से सुनना, क्या मज़ेदार उत्तर दिया उनने उत्तर दिया, यू कैन नॉट, मतलब तुम उस लायक नहीं हो कि मेरा दिमाग ख़राब कर सको। तो अगर अपन भी ऐसे स्वाभिमानी बन जाए कि कोई भी छोटी मोटी घटना हो रही है तो वो घटना अगर आपसे पूछ रही है कि भाई तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा है, तो आप उसको जवाब दे सको कि तुम उस लायक नहीं हो कि मुझे गुस्सा दिला दो। तो इस तरीके से भी आप अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं कि नहीं, मेरा लेवल इस विषय में क्रोध करने लायक नहीं है, मैं किसी और बात पर क्रोध करूंगा। अपराधिनी चेत क्रोधः क्रोधे क्रोधः कथं नहीं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चतुर्णाम परिपंथिनी। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि अगर तुझे अपराधी पर क्रोध आता है तो क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं आता? क्योंकि क्रोध तो सबसे बड़ा अपराधी है। क्यों? क्योंकि क्रोध धर्म का शत्रु है, अर्थ का शत्रु है, काम का शत्रु है और मोक्ष का शत्रु है, चारों पुरुषार्थों का शत्रु है। उस पर तुझे क्रोध क्यों नहीं आता? तुझे बाहर दूसरे अपराधी दिखते हैं, उन पर तू क्रोध करना चाहता है? नहीं, उनको छोड़ दे, क्रोध पर क्रोध कर। क्रोध जब भी उछलना चाहे तो तू उसको गुस्से में बोल दे, चुप, शट अप, शांत। तो ये भी एक बात है। फिर वो जो श्लोक है कि जब कोई साधु को गुस्सा दिलाता है तब साधु क्या विचार करता है, मतलब ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब साधु को क्रोध आ सकता है। और कोई साधु ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास लब्धियां होती हैं, कुछ शक्तियां होती हैं कि अगर क्रोध में उन शक्तियों का वो प्रयोग कर ले तो फिर किसी का अनिष्ट हो सकता है। लेकिन साधु क्या करते हैं? आकृष्टोहम हतो नैव हतो वा न द्विधा कृतः मारितो न हतो धर्मो मदीयोनेन बंधुना। ये जो मुझे क्रोध दिलाना चाहता है वो वास्तव में मेरा संबंधी है, मेरा सगा है,
जो सगे होते हैं वही तो मदद करते हैं। तो ये जो मुझे क्रोध दिलाना चाह रहा है वो कर्म निर्जरा में मेरी मदद करना चाहता है। मेरा मार्ग जो अपने पुराने पाप कर्म हैं उनको अपने से दूर करने का मार्ग है, कर्मों की निर्जरा का मार्ग है। और ये मेरे सामने आया है मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। तो ये मेरी परीक्षा लेना चाहता है कि मैं संकल्पित हूँ कि नहीं अपने मार्ग के प्रति। अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो फिर मैं परीक्षा में नापास होता हूँ। मैंने अपना संकल्प छोड़ दिया कि भाई मैं कर्मों की निर्जरा करूँगा। अब मैं अगर गुस्सा करता हूँ तो मैं आश्रव करने लगता हूँ, और आश्रव और निर्जरा बिल्कुल विरुद्ध है। तो ये मेरा सगा है, पहली बात। और आकृष्ट हूँ, इसने कुछ ऐसे उल्टे सीधे शब्द ही तो बोले हैं। मुझ पर प्रहार तो नहीं किया, छोड़ो जाने दो। कुछ ऐसे भी दुष्ट लोग होते हैं जो प्रहार भी कर बैठते हैं, छोड़ दिया। फिर जब साधु पर कोई प्रहार करता है तब साधु क्या करते हैं? तो उसके लिए उन्होंने लिखा हतोवा न द्विधा कृता, इसने मुझे मारा ही है, मेरे टुकड़े तो नहीं किए। कुछ ऐसे भी दुष्ट लोग होते हैं जो हाथ पांव काट डालते हैं, लेकिन इसने ऐसा तो नहीं किया, चलो छोड़ो जाने दो, हम इस पर क्रोध नहीं करेंगे, हम इसको क्षमा करते हैं। फिर अगर कोई जान लेने आ जाता है तब साधु क्या करते हैं? जैसे आचार्य शांति सागर महाराज श्री पर ब्यावर के पास एक उपसर्ग हुआ था, उन पर एक छिद्दी ब्राह्मण था, वो तलवार लेकर उनको जान से मारने आ गया था। लेकिन फिर आचार्य श्री की रक्षा हो गई थी, उनको बचा लिया गया था, उसको पकड़ लिया गया था। और पकड़ लेने के बाद में फिर आचार्य श्री ने कहा कि उसको छोड़ दो, मैंने उसको क्षमा कर दिया। आ गया उसको थोड़ा सा आवेश, तो मारने के लिए आ गया, कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया, मैंने क्षमा कर दिया, आप छोड़ दो। और आप नहीं छोड़ते, मेरे कारण अगर आप उसको कोई पीड़ा पहुंचाते हो तो फिर मैं आहार नहीं लूँगा। तो फिर आचार्य श्री की बात रखने के लिए उन्होंने उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वो आचार्य श्री का भक्त बन गया। लेकिन जब आचार्य श्री वहाँ से चले गए तब जो प्रशासक वर्ग था उन्होंने उसको वापस गिरफ्तार किया। ये घटना हमें ब्यावर वालों ने स्वयं सुनाई। राजस्थान में है ब्यावर, वहाँ से वो लोग आए सर 2019 में, उन्होंने ये घटना सुनाई थी कि बाद में उनको उन्होंने गिरफ्तार किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, गुरु ने तो आपको क्षमा कर दिया था, लेकिन संविधान का जो क्रम है उसका हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते, हम क्या करें, आपको चलना पड़ेगा और फिर आप पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने जुर्म किया है जिसको क्राइम बोलते हैं। ये केस क्रिमिनल कोर्ट का केस है। और फिर उनको सज़ा हुई थी और चिरकाल तक उनको कारावास में रखा गया था। लेकिन आचार्य जी ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया, उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। और क्षमा, वास्तविक क्षमा क्या है? तो इस विषय में एक इतर संप्रदाय की कथा है कि एक बार ईसा मसीह के समय की बात है कि जब कोई नारी
कोई दुराचार करती थी तो उस समय उनको स्टोन पेल्टिंग करके एक सज़ा होती थी। आज भी कई स्थानों पर वो सज़ा होती है, कुछ देशों में आज भी है वो सज़ा कि अगर नारी ने दुराचार किया है तो उसको एक वृक्ष से बांधकर या फिर बीच में कहीं खड़ा करके उसको पत्थरों से मारा जाता था, और जब तक उसकी जान न निकल जाए तब तक उसको मारते थे। तो फिर उसमें न्यू टेस्टामेंट बाइबल में ये कहानी आती है कि वो ईसा मसीह की शरण में आई है और बोलती है कि मेरे से अपराध हो गया, मैं क्या करूँ। तो फिर ईसा मसीह ने उन पंचों से कहा कि आप फैसला करो क्या करना है आपको। बोले कि हमारे यहाँ एक ही दंड है। बोले ठीक है, समाज की व्यवस्था है तो है, उसका उल्लंघन कैसे किया जा सकता है। तो उसको बांध दिया गया और फिर सब ने पत्थर उठा लिए, और जब प्रहार होने ही वाला था तब ईसा मसीह ने उनको रोका और बोला, कहा कि एक बात अभी बाकी है, सबसे पहला पत्थर कौन मारेगा इसका निर्णय करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये निर्णय आप कीजिए। तो ईसा मसीह बोले कि मेरा निर्णय ये है कि इसने जो पाप किया है वो पाप जिसने मन में भी कभी ना किया हो वो पहला पत्थर मारेगा। तो सबके हाथ से पत्थर नीचे गिर गए और वहाँ की भीड़ पूरी छट गई। सिर्फ वो बहन और फिर ईसा मसीह अकेले रह गए। उनने रस्सियाँ खोल दी और बोले कि जा, अब कभी पाप मत करना, मैंने तुझे क्षमा किया। अब इसके बाद कई वर्षों बाद फिर उससे मुलाकात होती है। तो ईसा मसीह के जो चेले थे वो कहते हैं कि हे यीशु, ये वही है जिसको आपने क्षमा किया था। तो ईसा मसीह बड़ी विचित्र बात करते हैं, मैंने क्षमा किया था इसको, मुझे याद नहीं आ रहा है। बोली आपको याद नहीं आ रहा है? हाँ। बोले मैंने क्षमा किया था इसलिए याद नहीं आ रहा है। कितनी अनोखी बात है। बिल्कुल साधुओं की क्षमा बिल्कुल वही होती है, वो जिनको क्षमा कर देते हैं वो फिर बिल्कुल पहले जैसा व्यवहार हो जाता है, कुछ भी उनके मन में नहीं रहता। भूल को भूल जाना ही सच्ची क्षमा है। और क्षमा के विषय में विमल पुराण में एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। ये तो एक अन्य मत का उदाहरण था, लेकिन एक जिन मत का उदाहरण और सुन लीजिए आप। जब तीर्थंकर विमलनाथ भगवान मोक्ष चले गए शिखर जी से, इस तरफ है विमलनाथ भगवान की टोंक जो है, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक, अजितनाथ भगवान की टोंक, और उसी के आसपास कहीं पर किसी को स्मरण है शिखर जी की, वो तो उनके जो गणधर थे, प्रथम गणधर, उनका नाम था मेरू। और आप माला की जो गांठ होती है उसका क्या नाम है? मेरू। तो कहीं उनके साथ माला की गांठ का कोई संबंध तो नहीं है? उसी की ये कथा है, छोटी सी कथा है। तो गणधर कहीं ध्यान में लीन थे, रात का समय था। एक विद्याधर का विमान ऐसे आकाश से चला जा रहा था। घनघोर अंधेरा, नीचे वन, और वन में मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। तो एक नियम है कि जो मोक्षगामी साधु होते हैं उनके ऊपर से
विद्याधरों का विमान निकल नहीं सकता, देवों का विमान भी नहीं निकल सकता। उसको थोड़ा सा ऐसे मार्ग बदल करके जाना पड़ेगा। जैसे कमट का विमान जो था पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर से नहीं जा सका, तो उसको क्रोध आ गया कि मेरा विमान किसने रोका, और 7 दिन तक उसने उपद्रव किया। तो वैसे इसने उपद्रव चालू कर दिया। पहले तो क्या हुआ कि जैसे ही उसने वो विद्या प्रहार के लिए छोड़ने का विचार किया, तो पत्नी ने ऐसे हाथ पकड़ लिया, विद्याधरी साथ में थी, बोले कि आप क्या कर रहे हैं, पहले ये तो निश्चित करो कि कोई शत्रु है या कोई और है। हो सकता है कोई शत्रु ना हो और किसी और कारण से विमान रुक गया हो, और आप इस विद्या को छोड़ने जा रहे हो। ये विद्या ये द्विगुणी विद्या है, मतलब थोड़ी दूर जाने के बाद इसमें 1 के बदले 2 हो जाते हैं वो, फिर 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं, 8 से 16 हो जाते हैं, 16 से 32 हो जाते हैं, 32 से 64, ऐसे ये संख्या बढ़ती चली जाती है। इस नीचे के वन में कितने हिरण, कितने पशु पक्षी होंगे, सब मरण को प्राप्त हो जाएंगे। आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन विद्याधर को बहुत तीव्र कषाय थी और उसने वो विद्या छोड़ी दी। लेकिन एक वैडूर्य देव, उस समय एक वैडूर्य देव नाम का देव था, उसने आकर के उस विद्या को रास्ते में ही ऐसे पकड़ करके शांत कर दिया, क्योंकि उसने देख लिया था कि वहाँ नीचे गणधर मुनिराज बैठे हुए हैं, और समव शरण में विमलनाथ भगवान के वो जानते थे कि गणधर महाराज बहुत सारी बातें भव्य जीवों को समझाते रहते थे, और इनके ऊपर ये विद्याधर प्रहार कर रहा है, तो फिर मैं उन तक प्रहार होने नहीं दूंगा। और उनने उस विद्या को निरस्त कर दिया। और इसी बीच वो जो मेरु गणधर थे उनको भी पता था कि ये सब चल रहा है, लेकिन उनने शांत भाव से अपने अंदर क्षमा धारण की, और उनको थोड़ी देर में केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान होते ही साथ इंद्रादि सारे देव विद्याधर वहाँ उपस्थित हो गए, उनकी सेवा में गंधकुटी की रचना हुई। और फिर सबसे पहले इंद्र ने खड़े होकर के प्रश्न किया कि हे प्रभुवर, आपके पास इतनी क्षमता थी कि आप अगर ऐसे देख लेते उस विद्याधर के विमान को, तो विद्याधर का विमान जलकर राख हो जाता। आपकी आंखों में इतनी शक्ति थी, आप कुछ भी कर सकते थे। आप गणधर हैं और आपके पास इतनी रिद्धियां हैं, इतनी रिद्धियां किसी के पास नहीं होती, उतनी रिद्धियां आपके पास हैं। लेकिन आप चुपचाप सब कुछ जानते हुए भी आप ध्यान में लीन रहे। तब मेरु भगवान बोले कि हे सौधर्मेंद्र, यदि मैं उसका विमान जला डालता तो अपने कर्मों को नहीं जला पाता। मैंने क्षमा धारण करके अपने कर्मों को जलाया है। तो इंद्र बोलता है कि अरे भगवान, ऐसी क्षमा क्षमतावान के पास ही हो सकती है, जो सक्षम नहीं है वो क्षमा नहीं धारण कर सकता। क्षमा वीरस्य भूषणम। हे भगवान, आज से श्रावक लोग और मुनि लोग जो माला फेरते हैं, उस माला की गांठ ऊपर जो 108 गांठ होती है जैन माला में, याद रखना, पूरे दाने हो गए। उसके बाद जो 3 अतिरिक्त दाने होते हैं, उन दानों के पहले गांठ नहीं होती। आपके पास माला हो तो देखिएगा कि वहाँ पर गांठ नहीं होंगी। जो पहला दाना है और जो 108वां दाना है, उसके बाद जो 3 दाने होंगे उनके बीच में गांठ नहीं होंगी, और उन तीनों के बीच में भी गांठ नहीं होगी। जो 108वीं गांठ होगी वो उसके बाद होगी।
अगर आप अपनी मालाओं को सुधरवाना चाहो तो अकलूज में उसकी पर्याप्त व्यवस्था है, आप सुधरवा लेना। और जहाँ भी जिनको जो सुधरवानी हो माला वो सुधार लेना। तो ऐसी विधि उसकी। और वो जो अंतिम गांठ है वहाँ पर एक फुंदरा बना होता है, एक संरचना होती है माला, देखिएगा आप, उसमें एक संरचना होती है, उसमें वो गांठ होती है। उस गांठ का नाम सौधर्म इंद्र ने मेरू की गांठ कर दिया। मेरू, आज अपन मेरू ही बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना मेरू। आप जाप कर रहे हो तो चालू रखना। नहीं इसमें कहाँ, नहीं देखो, ये हम ये बताना चाह रहे हैं, ये गांठ वायर वाली माला में कैसे गांठ लगेगी बताओ? वहाँ पर तो एक ऐसी फिटिंग होती है एक अलग प्रकार की, लेकिन हम उसकी बात जिसमें गांठ लगती है वो धागे वाली माला की हम बात कर रहे हैं। दाने भले रत्नों के हों, लेकिन अंदर का जो धागा है उसमें गांठ लगती है। तो 108 गांठ ऐसे लगेंगी, देखो 1 2 3 4 ऐसे करके ये यहाँ तक के 107 होगी, और अंतिम वाली जो है ये इसके ऊपर वाले फुंदरा होगा, वहाँ पर लगेगी अंतिम गांठ। तो 108 गांठ होगी। और 108 क्यों? क्योंकि 108 एक ख़ास बात बता रहे हैं आपको हम, शायद हमने कभी किसी वक्तव्य में ये कथन नहीं किया। अरहंत भगवान के 46 गुण, सिद्धों के 8, आचार्य के 36, 90 हो गए नहीं भाई? 46 + 8 + 36 90। अब उपाध्याय के स्वाध्याय संबंधी 8 गुण होते हैं उपाध्याय के पास, प्रधान गुण होते हैं उपाध्याय के। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध अर्थ, फिर शब्दार्थ दोनों एक साथ शुद्ध करना। फिर ये थोड़ा ऐसे बेंड करिए, स्पीकर जो है ना उस तरफ घुमा लीजिए थोड़ा सा। ठीक है। तो उपाध्याय के 8 गुणों में शुद्ध उच्चारण, शुद्ध अर्थ, शुद्ध शब्दार्थ, फिर काल की शुद्धि, किस काल में स्वाध्याय करना, किस में नहीं करना, फिर विनय, फिर बहुमान, शास्त्र को अर्घ चढ़ाना और श्रुत भक्ति आदि पढ़ना, ये बहुमान हो गया। फिर उपधान, उपधान का अर्थ होता है सावधान होकर स्वाध्याय करना, और फिर जब तक स्वाध्याय पूरा न हो तब तक किसी एक चीज़ का त्याग कर देना। जैसे मान लो आप पद्म पुराण पढ़ रहे हैं, जब तक पद्म पुराण पूरा नहीं हो जाता तब तक आप किसी चीज़ का त्याग कर दीजिए। चावल का त्याग कर सकते हैं, या फिर तुअर की दाल का त्याग कर सकते, किसी भी चीज़ का, जो भी आपको ठीक लगे, पर ऐसी चीज़ का त्याग मत करना जो आपको नापसंद हो। नहीं तो फिर बेईमानी हो जाएगी वो। तो ये फिर एक अनिन्नव आचार, कभी आप कोई चर्चा कर रहे हैं और फिर उस शास्त्र की कोई बात आप अपने मुख से दूसरों को सुनाते हैं, तो उस समय सामने वाले को ऐसा न लगे कि ये आपके निजी विचार हैं। समझ में आ रहा है आपको? शास्त्र पढ़ा आपने और उसके बाद उसकी कोई बात आप दूसरों को सुना रहे हैं, तो दूसरों को ऐसा न लगे कि ये आपके खुद के विचार हैं। उस समय आपका क्या कर्तव्य है? आपको बताना होगा कि ये अमुक आचार्य ने अमुक शास्त्र में कहा है। ये 8 नियम होते हैं। तो ये उपाध्याय परमेष्ठी पालन करते हैं और उनके जितने भी पढ़ने वाले शिष्य हैं उन सबको सिखाते हैं। तो ये 8 प्रधान गुण हैं उपाध्याय परमेष्ठी के। और साधु के ये 10 धर्म हैं। साधु धर्म के 10 भेद हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, इसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी लिखा हुआ है।
12 अनुवेक्षा में भी लिखा हुआ है कि साधु के 10 धर्म होते हैं। तो 8 और 10, उपाध्याय के 8, साधु के 10 जोड़ लो 18, और 90 में 18 जोड़ लो 108। कितना बढ़िया संख्या है। 5 परमेष्ठी के 108 गुण हो गए। और फिर ये इसका स्पीकर ऑफ कर दीजिए। फिर मेरु गणधर से इंद्र ने एक प्रश्न पूछा कि भगवान, इसकी पत्नी ने लाख समझाए लेकिन फिर भी ये माना क्यों नहीं? तो फिर मेरु कहते हैं, गणधर कहते हैं कि हे इंद्र, दीक्षा के पहले मैं राजा था और मैंने एक अपराधी को दंडित किया था। मैं क्या कर सकता था? राजा का कार्य है शिष्ट पर अनुग्रह और दुष्ट का निग्रह करना। तो मैंने इसका निग्रह, इसको दंड दिया था और इसने मुझसे वैर बांध लिया। तो मैं इसको दिखा भी नहीं था, लेकिन इसका जो बंधा हुआ वैर था वो इतना सक्रिय था कि देखे बिना ही इसने मुझ पर वार कर दिया। वैर की गांठ खतरनाक होती है। तो इसीलिए इंद्र कहता है कि भगवान, इसीलिए मैंने क्षमा की वो गांठ माला में लगा दी। अब से ये गांठ मेरु की गांठ कहलाएगी। तो आप जब भी माला फेरते हैं तो जैसे ही वो पूरे 108 दाने हो तो उसके बाद सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, और उसके बाद अंत में क्षमाधारी मेरु मुनीन्द्राय नमः, इस प्रकार से नमस्कार करके मेरु गणधराय नमः, क्षमाधारी मेरु गणधराय नमः, ऐसे करके फिर माला पूर्ण करना। और अगर आपको एक के बाद दूसरी माला करनी है तो फिर दूसरी माला करने के लिए ये जो 108वां दाना था पहली माला का, इसी को दूसरी माला का पहला दाना बनाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप पहली माला के पहले दाने को ही दूसरी माला का पहला दाना बनाओगे तो फिर आपको इसको लांघना पड़ेगा। यहाँ पर गणधर की स्थापना है और रत्नत्रय की स्थापना है, और जो पूज्य होते हैं उनको लांघा नहीं जाता। इसलिए आपको ऐसे घुमाकर प्रदक्षिणा लगा करके फिर दूसरी माला करनी है। और कहते हैं गृहस्थों के लिए, इंदौर के पंडित जवाहरलाल जैन थे, जैन कॉलोनी के, उन्होंने शोध किया था मालाओं के ऊपर। तो उनका कहना था कि जितने गृहस्थ लोग, विवाहित गृहस्थ हैं, उनको ये बड़ी उंगली पर माला रख करके अंगूठे से अंदर की तरफ जाप देनी चाहिए। ऐसे आपको दिख रहा है? ऐसे अंदर की तरफ जाप देनी चाहिए। और फिर साधुओं को, और फिर कुछ मालाओं की विधियां अलग होती है। किसी माला को ऐसे अनामिका पर करना होता है, किसी को और कहीं करना होता है। लेकिन साधु के लिए बताया कि मोक्षार्थी, जो मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए एक श्लोक है, अंगुष्ठे मोक्षार्थी, अंगूठे के ऊपर माला रख ली, मोक्षार्थी। तर्जन्या, तर्जनी ये उंगली, पहली उंगली, साधु बहिर्दम नयतु, इसको अच्छी तरह से बाहर की तरफ ले जाए दानों को। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। लेकिन इसमें नाखून न लगने दे, चाहे अंदर फेरो या बाहर फेरो, नाखून बचा कर करें। तो ये क्या है कि जब आप प्रमाद छोड़कर करोगे तब कर पाओगे। अगर आप सुस्ती में करोगे तो फिर तो कुछ का कुछ होता रहेगा। कई बार माला नीचे गिर जाती है और फिर जैसे आँख खुलती है, अरे माला कहाँ फिर हाथ से उठा करके फिर आचार्य जी ने कहा था दीदी लोगों से, ब्रह्मचारिणी दीदियों से, कि तुम्हें दोपहर में नींद आती है, सबको आती है, भोजन करने के बाद माला फेरो तो नींद आती है। तो आचार्य जी ने उनसे कहा था कि तुम्हें 5 माला पूरी करनी है, अगर हाथ से गिर गई तो फिर से स्टार्ट करनी है। बोले ये नियम दिया था आचार्य ने। तो इतना ही पर्याप्त है। क्षमा के ऊपर देखो, क्षमा से अपना ही फ़ायदा होता है।
क्षमा उस ताले की चाबी है जो ताला अपने कमरे के बाहर लगा हुआ है। कुछ समझ में आया? अंदर, ये अपने अंदर की बात है कि अपनी आत्मा उस कमरे में कैद है जिस पर क्रोध का ताला लगा हुआ है, और क्षमा की चाबी से ही वो ताला खुल सकता है जिससे आत्मा उसमें से, उस जंजाल से बाहर आ सके, वैर के कमरे से बाहर निकल सके। और व्यावहारिक उपाय में क्षमा सागर महाराज जी बोलते थे कि कभी क्रोध ज़्यादा आ रहा है और फिर आपको कुछ उल्टा सीधा करने की इच्छा हो रही है तो खूब ठंडा पानी पी लो अच्छे से। ठंडा पानी पीने से थोड़ी देर में क्रोध ठंडा हो जाता है। और एक उपाय हमें सूझता है ये है कि आपको अगर क्रोध ज़्यादा आता हो तो फिर आप आईने के सामने चले जाओ और एकदम ईमानदारी से अपने चेहरे को देखो, प्रतिबिंब को। गारंटी है कि थोड़ी देर में क्रोध समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कोई भी आईने में अपना चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं दिखता। अब कितना भी बीमार आदमी हो, आईने के सामने जाकर वैसे थकी हुई मुस्कान तो देता ही है वो। तो ये भी एक उपाय। फिर तरुण सागर महाराज जी ने एक उपाय बताया था कि अगर बहुत गुस्सा आता है तुमको तो अपने पास एक कागज़ रख लो, उस पर ये लिख दो मुझे क्रोध आ रहा है, और अपने पास हमेशा रखो उस कागज़ को। और जब भी क्रोध आए तो उस कागज़ को निकाल करके खोलो, पढ़ो मुझे क्रोध आ रहा है। अपने आप क्रोध ठंडा पड़ जाता है। और फिर एक अवनीश तिवारी नाम के योगी जबलपुर के, उन्होंने हमें एक बहुत सुंदर उपाय बताया था कि बच्चों के काम आने वाला उपाय है कि क्रोध अगर ज़्यादा आ रहा हो आपको और आप आपे से बाहर हो रहे हो तो एक काम करो, अपनी उंगलियों को ऐसे कर दो, खोल लो, और अपने दांतों को थोड़ा अलग कर लो। जो दांत पास रहते हैं ना, क्रोध में ऐसे दांत हो जाते हैं, तो उनको दूर कर दो और होठ थोड़े से खोल दो। बस सेकंड्स में क्रोध खत्म हो जाएगा। इतना पर्याप्त है आज के लिए। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को। वही पढ़ा था हमने।